हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 9th चैप्टर में से सेकंड पार्ट के बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इस सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक मॉडर्न और इमर्जिंग सोर्स ऑफ क्रेडिट के बारे में। यानी इंडिया में रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए जो मेजर चैलेंज फेस किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो था रूरल एरियाज के लोगों को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि वो उस क्रेडिट फैसिलिटी को यूज करके अपने एरियाज को डेवलप कर पाएं। लेकिन रूरल एरियाज में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं था जो उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। जब भी क्रेडिट की जरूरत होती थी तो रूरल एरियाज के लोग शाहूकार्स के पास, मनी लेंडर के पास जाते थे, जो कि बहुत हाई रेट ऑफ अमाउंट चार्ज करते थे एज अ इंटरेस्ट। जिसकी वजह से रूरल एरिया डेवलप नहीं हो पाता था। धीरे धीरे ऐसे एरियाज में इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश किए गए जहां पर लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता था उन इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। आज हमें वही मॉडर्न एमर्जिंग सोर्स फाइंड आउट करने हैं जिसके थ्रू रूरल एरियाज के लोग क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करके अपने एरियाज को डेवलप कर सकते थे। यानी आज हमें डिस्कस करना है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, यानी वो कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो रूरल एरियाज को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यहां पर हमें कह रहे हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्टर इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग रूरल क्रेडिट। जो इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है ना, जो इस्टेब्लिश किए गए थे रूरल एरियाज में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहे हैं रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने में। यानी रूरल एरियाज के लोगों को उधार फैसिलिटी प्रोवाइड करने में, क्रेडिट पे मनी प्रोवाइड करने में। फॉलोइंग आर दी मेजर इंस्टीट्यूट्स विच प्रोवाइड रूरल क्रेडिट। ये हमारे पास कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि रूरल एरियाज में डेवलप किए गए थे रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसको लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट उनको हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरे को हो जाए। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन अपीयर होगी उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर जरूर क्लिक कर देना, ताकि जितने भी हम लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे आपको उसका नोटिस आपको तुरंत मिल जाए। इसके साथ ही हमारे सेपरेट चैनल जोली कोचिंग को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें कुछ मेंबर्स क्लब टुगेदर होते हैं, इकट्ठे मिलते हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए जुड़ते हैं। ये एक ऐसी सोसाइटी है जो कि वेलफेयर के लिए वर्क करती है, यानी एक दूसरे को ये लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जितने भी मेंबर्स इस सोसाइटी में जुड़ते हैं वो एक दूसरे को फाइनेंशियल हेल्प देते हैं, क्रेडिट पे फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं और इंटरेस्ट बहुत ही मिनिमम अमाउंट चार्ज की जाती है। ये एक फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जो कि रूरल एरियाज में डेवलप किया गया था। सोसाइटीज डेवलप की गई थी ताकि लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके, सभी मेंबर्स एक दूसरे की मदद कर सकें बाय चार्जिंग लिटिल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो अमाउंट दी जाती थी उसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत कम चार्ज किया जाता था। यहां पर हमें कह रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर दी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक एसोसिएशन होता है पर्संस का, यानी इसमें डिफरेंट मेंबर्स जुड़ते हैं who work for the welfare of their society। और वो इसलिए जुड़ते हैं ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सकें, वेलफेयर एक्टिविटी होती है इनकी। ये ऐसे सोसाइटीज हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इनका मेन मोटिव सोसाइटी में अपने मेंबर्स को हेल्प प्रोवाइड करना होता है, उनकी मदद करना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर क्रिएटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू द फार्मर्स। सिमिलरली एक ऐसी सोसाइटी डेवलप की गई जिसका मेन वर्क था सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज परफॉर्म करना, फार्मर्स को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना, ताकि वो रूरल एरियाज में रहते हुए अपने आप को डेवलप कर पाएं।
दीज सोसाइटीज प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये ऐसी सोसाइटीज हैं जो अपने मेंबर्स को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं और इनका रेट बहुत ही मिनिमम होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू रूरल एरियाज। सो रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा जो यूज किए जाते हैं वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये फर्स्ट ऐसा इंस्टीट्यूट था जो रूरल एरियाज में इस्टेब्लिश किया गया था ताकि क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके रूरल एरियाज में। राइट नाउ 16 to 17% टोटल रूरल क्रेडिट का कहां से अरेंज किया जाता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी से। यानी फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज का क्रेडिट टोटल रूरल एरियाज में दिया जाता है, रूरल एरिया के लोगों को अगर 100 रुपीज उधार दिया जाता है तो उसमें से 16 to 17% कौन देता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रूरल एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? फर्स्ट, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू फार्मर्स। फार्मर्स को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना, उनके पास उतना फाइनेंस होना चाहिए जितना उनको जरूरत है। देन एट रीजनेबल प्राइस, फाइनेंस प्रोवाइड करना, जितनी जरूरत है उतना फाइनेंस प्रोवाइड करना, और इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज नहीं किया जाता था, रीजनेबल रेट चार्ज किया जाता था, और जब जरूरत है तब प्रोवाइड किया जाता था। सो फाइनेंस फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता था कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा एट रीजनेबल प्राइस, टाइमली, विद एडिक्वेट अमाउंट। सेकेंड, एलिमिनेशन ऑफ मनी लेंडर्स। सो जो शाहूकार होते थे, जो मनी लेंडर होते थे, जो हाई रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करते थे फार्मर से, उनको हटा देना, क्योंकि उसके अंडर आकर फार्मर्स जो है वो डेट के नीचे दबते जा रहे थे, उनके ऊपर कर्जा जो है वो बढ़ता ही जा रहा था। प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू ऑल रीजनल्स अक्रॉस इंडिया, मतलब इंडिया के जितने भी रीजन्स हैं, जितने भी एरियाज हैं, चाहे वो रूरल है चाहे वो अर्बन है, सभी एरियाज में इसको इस्टेब्लिश किया गया था ताकि क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके अक्रॉस द इंडिया, पूरे इंडिया में। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रोवाइडिंग एडिक्वेट क्रेडिट फैसिलिटी इन दोज एरियाज विच आर क्लासिफाइड एज स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट। कुछ ऐसे एरियाज डेवलप किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी ऐसे एरियाज जो बहुत बैकवर्ड थे, विलेज एरियाज थे जहां पर बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी। ऐसे एरियाज में स्पेसिफिकली रीजनल रूरल बैंक्स डेवलप किए गए थे, उनके साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी ओपन की गई थी ताकि वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। सो इनका फोर्थ मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसे एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना जो कि स्पेशल प्रोग्राम के अंडर डेवलप करने के लिए लिए गए थे। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कॉमर्शियल बैंक्स। सो जितने भी बाकी कॉमर्शियल बैंक्स हैं जो राइट नाउ अवेलेबल हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए। सो ये हमारे पास सेकेंड सोर्स है जहां से रूरल एरियाज को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कॉमर्शियल बैंक्स। सो यहां पर हमें कह रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कॉमर्शियल बैंक्स ऑल्सो पेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग रूरल क्रेडिट। सो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और उसके साथ जो अदर कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रूरल एरियाज को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, और सबसे मेजर रोल कॉमर्शियल बैंक्स ही परफॉर्म करते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट कैपेबल टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रूरल क्रेडिट। धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया, गवर्नमेंट को यह समझ आने लगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी सफिशिएंट नहीं है, वो रूरल एरियाज की क्रेडिट नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए 1955 में एसबीआई की एस्टेब्लिशमेंट की गई, और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव तब क्या था? रूरल एरियाज को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना। हेंस एसबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1955 whose main objective is to provide rural credit। 1955 में एसबीआई को एस्टेब्लिश किया गया जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था रूरल एरियाज को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और इसके साथ ही
1969 में कुछ बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, यानी प्राइवेट से पब्लिक बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया, ताकि जो प्रॉफिट मोटिव का ऑब्जेक्टिव है उसको क्लोज किया जा सके। जो प्राइवेट बैंक्स थे वो प्रॉफिट मोटिव के कारण एग्जिस्ट कर रहे थे, तो काफी सारे बैंक्स को 1969 में नेशनलाइज कर दिया गया था, ताकि वो रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए रीजनल रेट पे लोन फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी रूरल एरियाज को प्रोवाइड कर सकें। सो इन 1969 वेरियस कॉमर्शियल बैंक्स आर नेशनलाइज्ड, यानी पब्लिक में कन्वर्ट कर दिया गया था उनको, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए, उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए 1969 में डिफरेंट कॉमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था। सो ऐसे ही नेक्स्ट और थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स रूरल क्रेडिट का हमारे पास आता है रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। यानी रूरल एरियाज को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए एक सेपरेट बैंक इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि स्पेशली इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था ताकि रूरल एरियाज के लोगों को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। और इसका नेम क्या है? रीजनल रूरल बैंक, यानी ऐसा बैंक जो रीजन वाइज ओपन किया गया था रूरल एरियाज को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। इसके साथ साथ एक और बैंक इस्टेब्लिश किया गया था, दैट इज लैंड डेवलपमेंट बैंक। एक ऐसा बैंक जो लैंड को इंप्रूव करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि लैंड को इंप्रूव करने के बाद एक फार्मर अपनी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। सो ये दो ऐसे स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इसीलिए इस्टेब्लिश किए गए थे ताकि रूरल एरियाज को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। सो यहां पर हमें कह रहे हैं फॉर इंप्रूविंग द सिचुएशन ऑफ रूरल क्रेडिट सम स्पेसिफिक बैंक्स आर इस्टेब्लिश्ड। रूरल एरिया को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ स्पेसिफिक बैंक इस्टेब्लिश किए गए थे, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज रीजनल रूरल बैंक एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक। सो ये वो दो ऐसे बैंक हैं जो कि रूरल क्रेडिट की सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए प्रोवाइड किए गए थे, इस्टेब्लिश किए गए थे। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं रीजनल रूरल बैंक्स आर इस्टेब्लिश्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो सोसाइटी में जो वीकर सेक्शन है, जिसके पास अपना खुद का पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, लैंड परचेज करने के लिए और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटीज इंप्रूव करने के लिए, उन सभी को रीजनल रूरल बैंक की तरफ से क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपनी इंप्रूवमेंट कर सकें और डेवलप कर सकें। सो रीजनल रूरल बैंक्स इसलिए इस्टेब्लिश किए गए थे ताकि क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके, किनको? वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, ऐसे पर्सन्स जिनके पास अपना खुद का पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। ऑन द अदर हैंड, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आर इस्टेब्लिश्ड टू इंप्रूव क्रेडिट फैसिलिटी फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। रीजनल रूरल बैंक्स के साथ साथ लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी इस्टेब्लिश किए गए थे ताकि वो फार्मर्स जो अपने लैंड को इंप्रूव करना चाहते हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। जो लैंड को परचेज करके अपनी खुद की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक्स इस्टेब्लिश किए गए थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरी इंपॉर्टेंट नाबार्ड, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जैसे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। सिमिलरली नाबार्ड एक ऐसा बैंक है जो कि उन बैंक्स को कंट्रोल करता है जो रूरल एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यानी नाबार्ड एक ऐसा बैंक है जो कि हेड इंस्टीट्यूट है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है उन सभी बैंक्स को जो रूरल एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे रीजनल रूरल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स, ये उन सबको कंट्रोल करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स। सो यहां पर हमें कह रहे हैं नाबार्ड इज अ अपेक्स बॉडी। अपेक्स बॉडी का मतलब होता है हेड इंस्टीट्यूट। सो नाबार्ड इज एन अपेक्स बॉडी विच टेक केयर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। नाबार्ड एक ऐसा बैंक है जो कि रीजनल रूरल एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटी को कंट्रोल करता है। इट प्लान्स फॉर द रूरल क्रेडिट फैसिलिटी टू प्रोवाइड टू रूरल एरियाज।
ये वो सारे प्लान्स डेवलप करता है जिसकी हेल्प से रीजनल रूरल एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ नाबार्ड, यानी नाबार्ड जो कि रीजनल रूरल बैंक्स को कंट्रोल करता है, क्रेडिट फैसिलिटी को कंट्रोल करता है। उसके मेन फंक्शंस क्या हैं? फर्स्ट, वर्क एज अ फंडिंग इंस्टीट्यूट विच इंप्रूव्स द क्रेडिट फैसिलिटी इन रूरल एरियाज। सो रूरल एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटी को इंप्रूव करने के लिए ये फंड्स प्रोवाइड करता है, यानी ये आगे क्रेडिट प्रोवाइड करता है उन बैंक्स को जो रूरल एरियाज में क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। सो जो नाबार्ड है वो फंड प्रोवाइड करता है उन बैंक्स को जो फर्दर रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, यानी ये फंडिंग करने में हेल्प करता है ताकि रीजनल रूरल एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। सेकंड, टू टेक वेरियस मेजर्स एंड इंप्रूव द क्रेडिट फैसिलिटी फॉर रूरल एरियाज। सब कंट्रोल नाबार्ड के अंडर आता है। रूरल एरियाज में जो भी रूरल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है उसके रिगार्डिंग सारे मेजर्स नाबार्ड डिसाइड करता है, सारी इंप्रूवमेंट्स नाबार्ड की तरफ से की जाती हैं। थर्ड, टू कोऑर्डिनेट द रोल ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइडिंग रूरल क्रेडिट। ये उन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के रोल को कोऑर्डिनेट करता है जो रूरल एरियाज में रूरल क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी उन सब में तालमेल बिठाता है ताकि वो एक दूसरे के साथ संयोग करें और साथ में काम करें, एक दूसरे को बीट ना करें, कंपटीशन क्रिएट ना करें। नेक्स्ट हमारे पास है टू कोऑर्डिनेट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक एंड अदर नेशनल इंस्टीट्यूट्स। सो जो नाबार्ड है वो रीजनल रूरल एरियाज को कंट्रोल करता है और साथ के साथ कोऑर्डिनेट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक एंड अदर नेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ। लास्ट हमारे पास है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग दी वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ रूरल क्रेडिट। जो नाबार्ड है वो एक ऐसा बैंक है जो मॉनिटर करता है और इवेल्युएट करता है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं रूरल एरियाज में क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए। मॉनिटर करना मतलब निगरानी रखना और इवेल्युएट करना मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स को चेक करते रहना। सो ये थे हमारे पास सोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, यानी राइट नाउ अगर रूरल एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं तो मैक्सिमम पोर्शन कहां से अरेंज होता है? मॉडर्न इंस्टीट्यूशनल से, यानी ऐसे इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं रूरल एरियाज में रूरल क्रेडिट की फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है रूरल बैंकिंग, अ क्रिटिकल इवेल्युएशन, यानी रूरल एरियाज में रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए रूरल बैंक्स इस्टेब्लिश तो कर दिए गए लेकिन इनके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट्स हैं जिसको हमें इवेल्युएट करना होगा, यानी चेक करना होगा कि रूरल एरियाज में जो बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है वो पॉजिटिव वे में इंपैक्ट कर रही है इकोनॉमी को या नेगेटिव वे में, कैसे उसको इंप्रूव किया जा सकता है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं नो डाउट रूरल क्रेडिट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। अगर हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो रूरल एरियाज में हमें क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन रूरल एरियाज में ही एग्जिस्ट करती है। सो रूरल एरियाज को डेवलप करना ज़रूरी है अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है। सो अगर आप रूरल एरियाज को डेवलप करना चाहते हो तो रूरल एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करनी होगी। सो इसीलिए रूरल क्रेडिट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, स्पेशली फॉर दैट इकोनॉमी इन विच मैक्सिमम पॉपुलेशन रिजाइड्स इन रूरल एरियाज। ऐसी कंट्री, ऐसी इकोनॉमी जहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है वहां पर रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंस इंडिपेंडेंस रूरल बैंकिंग सिस्टम हैज इंप्रूव्ड अ लॉट। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में रूरल बैंकिंग सिस्टम काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, but the major expansion was seen during the nationalization of banking system, that is in 1969। लेकिन जो मेजर ट्रांसफॉर्म देखा गया था
वो कब देखा गया? 1969 में, जब काफी सारे कॉमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था, यानी उनको प्राइवेट से कन्वर्ट कर दिया गया था पब्लिक में, ताकि जो प्रॉफिट मोटिव है उसको हटाकर सोशल मोटिव को एक्टिव किया जा सके। प्राइवेट बैंक्स को पब्लिक में कन्वर्ट कर दिया गया था ताकि उनके प्रॉफिट मोटिव को हटाया जा सके और सोशल वेलफेयर के मोटिव को एक्टिवेट किया जा सके। आफ्टर नेशनलाइजेशन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक बैंक इज टू सर्व द सोसाइटी। अब क्योंकि वो पब्लिक बैंक हो चुके थे, उनको नेशनलाइज कर दिया गया था, इसीलिए जितने भी पब्लिक बैंक्स हैं उनका मेन मोटिव क्या है? सोसाइटी की हेल्प करना, उनको रीजनेबल रेट पर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना। हैंस पब्लिक बैंक स्टार्ट प्रोवाइडिंग रूरल क्रेडिट एट रीजनेबल रेट फॉर रूरल डेवलपमेंट। सो इसीलिए पब्लिक बैंक्स ने रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया था? नाबार्ड। जैसे कि अभी आपको बताया, नाबार्ड एक एपेक्स बॉडी है, मतलब हेड बॉडी है, जो कि रूरल एरियाज में प्रोवाइड करने वाले रूरल क्रेडिट कंट्रोल करते हैं। यानी जितने भी बैंक्स रूरल एरिया में स्टैब्लिश हैं, जो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड द रूरल डेवलपमेंट। रूरल एरियाज को और भी अच्छे से डेवलप करने के लिए नाबार्ड की इस्टेब्लिश करना एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। अदरवाइज सभी बैंक्स अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग काम करते रहते रूरल एरियाज में, और उनको कंट्रोल करने के लिए कोई बॉडी होती ही नहीं। सो इसीलिए नाबार्ड को इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी हो चुका था, ताकि ऐसे बैंक्स जो रूरल एरिया में इस्टेब्लिश होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके और उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा सके। As the main objective of NABARD is to deal with the development of rural areas. नाबार्ड को इस्टेब्लिश करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि ये अकेला ऐसा हेड बैंक है जो कि रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए डील करता है। नाबार्ड हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग द वर्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बाय कोऑर्डिनेटिंग देयर वर्क। नाबार्ड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के वर्क को कोऑर्डिनेट करना, ताकि वो एक दूसरे से तालमेल से काम कर पाएं और बेनिफिट पूरे रूरल एरिया को मिल पाए। सो अभी हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए वो थे पॉजिटिव पॉइंट्स रिगार्डिंग दी रूरल बैंक्स, यानी ऐसे बैंक्स जो रूरल एरियाज में इस्टेब्लिश किए गए थे रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन अब हमें इसका डिस्कस करना है क्रिटिकल एनालिसिस, यानी ऐसे पॉइंट्स जो इसके ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस हैं। सो यहां पर हमें कह रहे हैं, although institutional arrangement of providing rural credit helps a lot in the development of rural areas, but there are some drawbacks of institutional credit. No doubt कि जो हमने इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश किए थे रूरल एरियाज में रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि रूरल एरियाज को डेवलप किया जा सके, वो बेनिफिशियल थे, हेल्प कर रहे थे इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ऑल्सो डिमांड कोलेटरल सिक्योरिटी विच इज नॉट पॉसिबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स। यानी अगर आप इंस्टीट्यूट से क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करते हो एज अ स्मॉल और मीडियम फार्मर, तो आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देनी होती थी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है एडिशनल सिक्योरिटी। जितनी अमाउंट का आपको लोन चाहिए, जितनी अमाउंट आपको क्रेडिट चाहिए, उससे ज़्यादा अमाउंट की आपकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो कि एक स्मॉल और मीडियम फार्मर के लिए पॉसिबल नहीं था। सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ड्यू टू पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, इट बिकेम एक्सीडिंगली डिफिकल्ट फॉर इंस्टीट्यूट्स टू रिकवर देयर लोन अमाउंट। क्योंकि रूरल एरियाज में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है वोटिंग के लिए, ताकि वोट एक पर्टिकुलर पार्टी को मिल जाए। सो इसीलिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लोन रिकवर करना, अपनी अमाउंट को वापस रिसीव करना जिसको लोन दिया था। थर्ड पॉइंट, ऑल्दो देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन रूरल एरियाज, बट स्टिल द रूरल पॉपुलेशन इज नॉट डेवलपिंग द हैबिट ऑफ सेविंग्स फॉर फ्यूचर।
हालांकि कॉमर्शियल बैंक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं रूरल एरियाज़ में भी। रूरल एरियाज़ में भी कॉमर्शियल बैंक अवेलेबल हैं, लेकिन अभी भी इतना टाइम बीत जाने के बाद भी जो फार्मर्स हैं वो सेविंग्स नहीं कर पाते, वो फ्यूचर के लिए सेव नहीं करते। जो अमाउंट वो रिकवर करते हैं वो सारा वो यूज़ कर लेते हैं उसी सेम पीरियड में। सो उनमें सेविंग की हैबिट अभी भी डेवलप नहीं कर पाया कॉमर्शियल बैंक। एट लास्ट, इन कंक्लूजन, we can say that institutional credit improves a lot and help in rural development. लास्ट में कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दिया गया था रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए वो हेल्पफुल है, बट स्टिल देयर आर मैनी केसेस वेयर सुसाइडिकल डेथ आर इंक्रीज्ड ड्यू टू डेट ट्रैप ऑफ मनी लेंडर्स। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर रूरल क्रेडिट प्रोवाइड नहीं किया जा सका। लोग अभी भी मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, पैसा वापस ना देने की कंडीशन में सुसाइड कर लेते हैं। सो इस थिंग को अभी भी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।